Hello guys, what's up there? Hope you all are doing absolutely fine. I am very good and welcome back to my channel. You are watching my channel the SRC Vlogs and I am your boy Nick. तो आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज की व्लॉग्स किसके बारे में होने जा रहा है, किसके ऊपर होने जा रहा है एक्चुअली। तो आज है 15th ऑफ अक्टूबर एंड आज यहाँ दुर्गा पूजा की दशमी है। तो आज हम निकलेंगे यहाँ से शिलीगुड़ी की ओर। इन द सेंस आज से हमारा सिक्किम का जो राइड है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो अभी समय हो रहा है करीब 2 बजे एंड अभी मैंने खा के नहा धो के रेडी हो लिया एंड अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर गियर्ड अप होके आप लोगों से मिलते हैं। और बस यहाँ से अभी मैं और शरणोजीत जाएंगे वहाँ दिल्ली रोड पे, सब लोगों के साथ मीट करेंगे। कुछ लोग आ रहा है, कुछ दोस्त लोग आ रहा है हमारा, जो कि हमको सी ऑफ करने आ रहा है। तो उन लोगों से मीट करेंगे, थोड़ा बातचीत होगा उनसे, फिर सीधा निकलेंगे शिलीगुड़ी की ओर। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं डायरेक्ट गियर अप होके। सो एट लास्ट वो दिन आ ही गया। तो अभी समय हो रहा है 4 बजे, 4 PM इट्स। सो अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हो रहा है और आप देख सकते हो मुझे, आई एम फुली लोडेड विद गियर, आई एम टोटली गियर्ड अप नाउ। सो अभी चलते हैं डायरेक्ट बाइक पे मिलते हैं आप लोगों से। सो लेट्स बिगिन द ड्रीम। এর সাথে চাবিটা বেঁধে নিয়েছো? এই যে চাবি। না না, আর একটা ছোট চাবিটা ওটা ব্যাগে আছে। দুটোই? হ্যাঁ। আচ্ছা, ব্যাগে নিয়ে নিই। চলো হ্যাঁ ঠিক আছে। এলাম বাবা। एट लास्ट वो जर्नी स्टार्ट हो ही गया। हम निकल ही चुके सिक्किम के ओर, वो ड्रीम डेस्टिनेशन की ओर। सो अभी यहाँ से हम जाएंगे सुगंधा मोड़ एट फर्स्ट। ये है हमारे यहाँ का दुर्गा पूजा की मंडप। माँ दुर्गा की आशीर्वाद लेते हुए जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अभी फ़िलहाल तो हम आ चुके हैं सुगंधा मोड़ पे और यहाँ पर हमारा दोस्त लोग जैसे कि चंदन और प्रीतम वेट कर रहा था मेरे लिए। और ये सुगंधा मोड़ से थोड़ी दूर आते ही मिल गया हमारा बाकी सब दोस्त लोग, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमको सी ऑफ करने और दुआएं देने आए थे यहाँ पर। अच्छा, हाँ, कतक्षण शिलीगुड़ी 15 घंटा। सो अभी हम हैं बैंडल पे। यहाँ पे शौनू से मिल चुके हैं और यहाँ पे हमारा बहुत सारा दोस्त लोग आ चुके हैं। ये है हमारा बाइक और यहाँ पे सी ऑफ करने आ चुके हैं बहुत सारे दोस्त लोग। चंदन, भूषण, आकाश, पांडे, मुस्तकिम। तो अभी ठीक है। तो यहाँ से अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी। सो लेट्स गो एंड मिलते हैं बाइक पे। ओके, बाय। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. तो अभी हम लोग जा रहे हैं माजदिया की ओर
मासिया काइंड ऑफ एक विलेज एरिया है, तो वहाँ से होते हुए हम लोग जाएंगे नवद्वीप और नवद्वीप होके सीधा NH34 पकड़ के डायरेक्ट सिलीगुड़ी। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मिला ऐसा व्यू। ये हम लोग नवद्वीप पहुंच चुका है अभी। तो यहाँ से बस थोड़ी दूर एक ब्रिज है, इसको हमें क्रॉस करना है। थोड़ी आगे लिखा था वहाँ पे कि वो ब्रिज बस 1 किलोमीटर है यहाँ से, तो देखते हैं, चलिए। तो यही है वो ब्रिज जिसका हम बात कर रहे थे। इस ब्रिज को पार करते हुए हम कृष्णनगर जाएंगे अभी। इस ब्रिज का नाम है नवद्वीप ब्रिज। तो इस ब्रिज को पार करने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कृष्णनगर पे। अभी रात को तो उतना पता नहीं चल रहा, पर अगर सुबह को आप लोग कभी आए इधर तो आई गेस यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा मिलेगा। उस ब्रिज को क्रॉस करके ही हमको रास्ते के ठीक ऊपर ही मिला एक साइन बोर्ड जिसमें लिखा था कि कृष्णनगर यहाँ से 2 किलोमीटर है और बहरमपुर 92 किलोमीटर है यहाँ से। इसका मतलब हम कृष्णनगर पे आ चुके हैं और हमको यहाँ से बहरमपुर तक जाना है अभी। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 150 to 160 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम अभी। इस जगह का नाम है बेथुआ डहोरी, जो कि NH34 के ऊपर ही पड़ता है। तो NH34 अभी तो खाली सा ही है थोड़ा, इसलिए हम लोग ने चूज़ किया था ये रोड, क्योंकि खाली मिलेगा हम लोगों को। फिर थोड़ा खींच चलाना पड़ेगा अभी हम लोगों को। और रोहित दा और रिजित दा वो लोग अभी आ रहे हैं, निकल चुके हैं वो लोग भी नेक्सॉन लेके, और रिजित दा ड्यूक पे आ रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ मीट होगा उन लोगों से। और अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे थोड़ा चाय वाय पीने के लिए, और पीछे हमारा बाइक खड़ा है। और यहाँ पर एक टोल प्लाजा है जो कि क्रॉस करके ही हम लोग रुके हैं बस। सो रास्ते में थोड़ा बारिश मिल गया था हम लोगों को, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और पर ठीक है, चलो एडवेंचर जो हो रहा है। और थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो फिर बाइक पे मिलते हैं डायरेक्टली। কোনটা এদিকে বেরোতে হবে। এই ব্রিজটা আছে না, এই কৃষ্ণনগর থেকে যে ব্রিজটা আছে কত দূর আছে ঠিক NH34 এইখান দিয়ে সোজা দিয়ে এই রাস্তাটা ছাড়বেন না, চলেন একটু দেখে নিচ্ছি। NH34 पकड़ने की रास्ता पूछने के लिए थोड़ा रुके थे हम वहाँ पर। तो तभी हम लोगों को मिल गया 2 भैया, जिन्होंने हमसे पूछा कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और फिर उन्होंने बताया कि NH34 तक वो हमारा साथ देगा। और फिर NH34 पकड़ के थोड़ी दूर आते ही हमको मिला एक साइन बोर्ड जिसके मुताबिक यहाँ से बहरमपुर और 22 किलोमीटर है, और मालदा अभी भी 200 किलोमीटर है यहाँ से। इनफैक्ट डालखोला और 300 किलोमीटर है वहाँ से। और अब तक रात की ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे, और अभी भी हम मुर्शिदाबाद क्रॉस नहीं कर पाए। कौन जगह पे? रात में निकलने का हमारा जो प्लान था वो अब तक तो सही प्रूव हो रहा था, पर जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और वो है रास्ता रोक के खड़ा होने वाली ट्रक्स का जैम। तो हम लोग बस जैम को चीरते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, तभी हमको नज़र में आया एक साइन बोर्ड जहाँ पे लिखा था कि डालखोला अभी भी यहाँ से 201 किलोमीटर है। और ये हम यहाँ से दो लॉरियों के बीच से लॉरियों की पहिया को चूमते हुए जैसे तैसे करके गैप मार के
निकल गए। तो यहाँ पर एक चीज़ तो हमको फील हुआ भाई कि ये जो हमारा छपरी वाला स्किल्स है ना, ये लॉन्ग राइड पे कभी कभार काम आ जाता है। अभी जस्ट आधे घंटे से हम ऐसे ही लॉरियों के बीच से निकलते हुए आ रहे थे और अभी हमको मिला एक खाली खाली सा लंबा सा स्ट्रेच। तो अभी समय हो रहा है रात की 12:30 बजे एंड अभी हम लोग हैं मोरग्राम क्रॉस करके एक मोड़ आता है यहाँ पर मुर्शिदाबाद में हैं हम अभी। तो फरक्का की ओर जा रहे हैं हम। तो थोड़ा रुके थे यहाँ पे हाई रोड के बीच, तो अभी यहाँ से शुरू करेंगे फिर से। ये रहा शौनोजीत। कैसे लग रहा है भाई? बिंदास। मज़ा तो बहुत आ रहा है जी। चलो भाई, आज पूरी रात राइड करेंगे हम, फिर देखते हैं कहाँ रुकते हैं नेक्स्ट। चलिए। फिर वहाँ से फरक्का की ओर जाते हुए हमको मिला एक खूबसूरत सा ब्रिज, जहाँ पर रुकने के लिए मन तो कर रहा था पर थोड़ा डर भी था मन में, क्योंकि रास्ता पूरा खाली खाली सा था। फिर भी थोड़ा साहस जुगा के हम लोग खड़ा हो गए वहाँ पर एंड एक फ़ोटो, एक नहीं 2-3 फ़ोटो क्लिक किया और वहाँ से चल पड़े। हेवी लगছে। और ये बहरमपुर से फरक्का की ओर जाते हुए हमको मिला एक और टोल प्लाज़ा, जिसका नाम है बहरमपुर फरक्का टोल प्लाज़ा। और यहाँ पे हम बाइकर्स होने की सुविधा उठाते हुए साइड से निकल चुके। बाइकर्स होने की ये सब फ़ायदा तो है भाई, पर हाँ एक डिसएडवांटेज भी है। एक नहीं, कहीं सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि इतनी रात को पूरा रास्ता खाली है। कार में थोड़ा सेफ फील होता है, जो कि बाइक में नहीं होता। ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर कवर अप करने के बाद फरक्का पहुंचते ही यहाँ पर एक रिलायंस की पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पर हम लोग रुके थे थोड़ा डिनर वगैरह करने के लिए, जो कि हम घर से ले आए थे टिफ़िन बॉक्स करके, और थोड़ा फ्रेश भी हो लिए और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। सुबह का वापस गोकुल चले मथुरा, है तुम गोकुल जाओ। फरक्का क्रॉस करने के वक्त समय हो रहा था कुछ 4:30 से 5 AM के बीच, और उस वक्त एक ब्रिज पर करते हुए हमको एक ऐसा नज़ारा मिला जिससे हमारा पूरा थकान, लास्ट 300 किलोमीटर्स की थकान दूर हो गया और हम टोटली फ्रेशन अप हो गए। इस्लामपुर क्रॉस करके थोड़ी दूर आके ही हम लोगों ने चाय वाय पी लिया और टोटली फ्रेशन अप हो गया। एंड अभी तक हम लोगों को बहुत ही अच्छा रास्ता मिल रहा था, तो तभी हम लोग सोच रहे थे कि इतना अच्छा अगर मिल रहा है हम लोगों को, तो बाद में इतना ही बुरा रास्ता मिलने वाला है, और लो मिल भी गया वैसा। डाल खोला ने अपना परिचय दे ही दिया हमको, दिखा दी ना अपनी औकात डाल खोला। थोड़ा फुल करो। चलो 106 रुपये पर लीटर की पेट्रोल भरवा के हम खुद को अमीर समझने लगे और लगा दी रेस एक फॉर्च्यूनर के साथ। हाँ, कुछ देर तक तो हम कॉप अप कर लिए थे उसके साथ, 130 तक कॉप अप कर लिए थे उसके साथ हमने। फिर उसके बाद नहीं ऐसा नहीं कि हम हार गए, हमने छोड़ दी उसको, नहीं तो कब की निकल जाते हम।
जोक्स अपार्ट, थोड़ा खींचने का मन भी कर रहा था, बहुत तेज से 70, 75 टू 80 के बीच में चला रहा था, तो इसलिए थोड़ा खींच भी लिया हम। डाल खोला क्रॉस करते ही हमारा धैर्य का जो बांध था वो पूरा टूट गया, क्योंकि अब शिलीगुड़ी पहुंचना हमारे लिए एक चैलेंजिंग सा हो गया था, क्योंकि लास्ट 100 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हो रहा था बे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं NH10 पे, एंड यहाँ से शिलीगुड़ी करीब 50 किलोमीटर्स है। वहाँ पर साइन बोर्ड है और वहाँ पर लिखा है कोलकाता 527 किलोमीटर। इसका मतलब है हम लोग 527 किलोमीटर आ चुका है कोलकाता से। तो एक खुशी हो रहा है एक दिन में करीब 14 घंटा हो गया है हमारा। तो अभी डायरेक्ट होटल पे चलते हैं, फिर टोटली एग्जॉस्टेड हो गया हूँ मैं अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो अभी होटल पे चल के मिलते हैं आप लोगों से। तो लेट्स गो। इतनी घंटों से बाइक चलाने के बाद यहाँ की नज़रें ने हमारी मति हर ली थी, क्योंकि यहाँ हम शिलीगुड़ी एंटर कर चुके थे और यहाँ से टी गार्डन भी शुरू हो गया था। तो एक बहुत ही सुकून सा और एक बहुत आनंद सा महसूस हो रहा था हमको, और यहाँ से ही अलग अलग नज़रें मिलना शुरू हो गया था, जैसा कि ये महानंदा ब्रिज, महानंदा डैम है ये एक्चुअली। तो इसे क्रॉस करते ही हम ऑलमोस्ट पहुँच जाएंगे। गाइस लुक एट द व्यू। यहाँ से पता नहीं आप लोग देख सकते हो कि नहीं, पर मुझे तो पहाड़ दिखाई दे रहा है यहाँ से। पता नहीं कैमरा में कैप्चर हो भी रहा है या नहीं, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है यहाँ, पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, पर दिखाई दे रहा है। ओहो, रियल हैप्पीनेस गाइस। तो एट लास्ट हम लोग शिलीगुड़ी पहुंच गए और होटल पे भी चेक इन कर लिए। होटल में हम लोग दोपहर को ही आ गया था, फिर खाना पीना करके थोड़ा सो गए थे हम, इसीलिए तभी ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी ये बस हमारे पीछे है हमारा होटल, इसका नाम है द शाइन सिटी होटल। बहुत ही अच्छा है, अंदर से भी एक लुक दे दूंगा आप लोगों को मैं ज़रूर सा। तो द होटल शाइन सिटी ये बिल्कुल दार्जिलिंग मोड़ के आसपास है। यहाँ पे शिलीगुड़ी में जो दार्जिलिंग मोड़ है उसका आसपास ही है ये बिल्कुल। और अभी फ़िलहाल फ्रेश होके हम लोग निकले हैं थोड़ा घूमने, शिलीगुड़ी घूमने इधर उधर। रोहित दा और अरिजीत दा आगे गया है, तो चलिए उसको पकड़ते हैं, फिर थोड़ा घूमते हैं यहाँ वहाँ। वैसे शिलीगुड़ी जगह तो बहुत अच्छा है, पर थोड़ा कॉन्जेस्टेड है। और हमारा होटल बिल्कुल रोड के ऊपर ही है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस नाउ वी आर फाइनली एट हांगकांग मार्केट। तो अभी जैसे कि मैंने बता रहा था कि हम लोग थोड़ा घूमने निकलेंगे, तो घूमने निकले थे और फिर रोहित बोला कि हांगकांग मार्केट घुमाते हैं चलो। फिर आ गए हम एक टोटो पकड़ के हांगकांग मार्केट। तो अभी तो यहीं पर घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या है। और ये मेरा दूसरा टाइम है फिलहाल हांगकांग मार्केट पे, दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले पिछले बार बहुत छोटे थे हम जब आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स वगैरह तो है, जैसे कि देख सकते हो। बहुत सुना है इस मार्केट के बारे में, पर पिछली बार जब आया था जैसे कि मैंने बताया कि बहुत छोटा सा कमरा है, तो उतना कुछ समझता नहीं था। तो बहुत सुना था इस मार्केट के बारे में। अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर, कुछ खरीदने को मिलता है या नहीं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घूम के हांगकांग मार्केट वगैरह, और होटल पे आ चुके हैं हम जैसे कि। तो अभी चलिए देख लेते, एक बार बाइक को देखा थे
बाइक कैसा है और आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कुछ अंधेरा है, आप शायद से देख नहीं पाओगे। यहाँ पे है एक कार जो कि हमारे साथ ही आया है। तो यहाँ पर हमारा गाड़ी पार्क हुआ है, यहाँ पर हमारा 2 बाइक और 1 कार, और कल सुबह निकलेंगे हम यहाँ से, तो तभी दिखा देंगे आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो को, और लंबा नहीं खींचते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। कल हम लोग जा रहे हैं मंगन, तो बाय बाय फॉर टुडे एंड मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो बाय।